अस्सलाम वालेकुम जी। नून लीग की हुकूमत तकरीबन कुल मिला के भौंतर चुकी है और तकरीबन कुल मिला के भौंतरने का जो अंदाज़ है वो सबको नज़र आ रहा है। सख्त गुस्से में है नून लीग के वुज़रा। तहरीक इंसाफ वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इमरान खान को शिफ्ट किया जाना है कि नहीं जाना, इस हवाले से आपको ख़बर दे देता हूँ। अभी जब आप वीडियो देखेंगे तो टाइम करीब आ जाएगा, उस टाइम पे नून लीग की कोशिशें क्या है। सुना है मैडम खुद स्ट्रेस में हैं, ठीक ठाक इनको समझ नहीं आ रही कि ये अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो हम ही यम थे। बार बार हर न्यूज़ वाला हर वो जो सवाल कर रहा है तो वो क्या बता रहे हैं, इस पे बात करूँगा इन सारी चीज़ों। फिर जिस वज़ीर को निकाल देना चाहिए आज वो अपना कारनामा क्या बता रहा है, इस पर भी बात करना चाहूँगा। बिलावल जरदारी साहब आ गए हैं मैदान में, वो क्या हो रहा है, क्या डील बन रही है, कैसे डील बन रही है, इस सारी चीज़ों पर बात करूंगा इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा और फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। अदील राजा, सच की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको समझाता हूं कि आज रात 2 से 4 के बीच में ये वो टाइम है जब सड़कें सुनसान होंगी, बारिश तेज़ हो रही होगी। तो ऐसे में अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल का 45 टू 50 मिनट्स का जो फासला है वो सिमट के 30 मिनट तक में तय किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। मेरे अहम ज़राए कुछ अहम ज़राए वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि भाईजान शिफ्ट किया जाएगा। वजूहात जो क्लियर नज़र आ रही है वो ये है कि हुकूमत की दरख्वास्त को नंबर नहीं लगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जितने भी मर्ज़ी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर वो दरख्वास्त को नंबर नहीं लगा तो फ़ैसला रुकवा नहीं सकते। आज बैरिस्टर अकील साहब भी चमक चमक के आ रहे थे, गुस्से में थे। नवाज़ शरीफ के मतलब सवाल करो गुस्सा करते थे। बड़े बड़े दानिश्वर आ रहे हैं कि जी आर्टिकल 25 का मसला है, आर्टिकल 9 पढ़ें आप, आर्टिकल ये पढ़ें, आर्टिकल वो पढ़ें। अच्छा, मुझे पूरी तवक्को थी कि ये घटिया जमात है। मरीम नवाज़ शरीफ ने अरशद साहब की शहादत पे जो ट्वीट किया और उसके बाद जो वो केक काट रहे थे नवाज़ शरीफ साहब, तो आई फुल्ली एक्सपेक्टेड कि ये घटिया हैं, घटिया ही काम करेंगे। कुछ लोगों को नहीं था यकीन, वो बेचारे परेशान परशून थे, हमें पूरा पता था। तो इसलिए मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई इस बात पे। हाँ, अलबत्ता नून लीग का मुझे लगता है कि इनको यकीन हो चुका है कि अवाम इनका कचूमर निकाल देगी। दे डोंट वांट टू गो, दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू पोज। आज बिलावल साहब भी कहते हैं कि ये हुकूमत को खुद कर देना चाहिए था। पागल हुए हुए हैं, पागल। ऊपर से हमारे दोस्त हैं उमर दराज गोंदल साहब, उनको कोई नून लीग वाले बेवकूफ़ बना के वो ट्वीट कर रहे हैं कि बहुत सारे नून लोग लीगियों से बात हुई, पता ये चला कि नवाज़ शरीफ साहब नहीं चाहते थे पटिशन फाइल हो। मेरे पास मुकम्मल उलट इतला है। मैडम टेंशन में थी, मैडम ने रोला डाला हुआ था, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बात करें, ये क्या हो रहा है, बात करें, आज़म अंकल ये क्या हो रहा है। ठीक है, गोंदल साहब को भी कोई बंदा जो है ना वो पोपट बना गया और बस अब यही कह सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। ये आपको जो भी नून लीगी ये चूरन बेचे कि जी नवाज़ शरीफ तो ये चाहते नहीं था, उसको 2 चपेड़ें ज़रूर मारें। चपेड़ नहीं मार सकते, थूक फेंके उसके मुंह पे। आपको कोई ये इतने घटिया लोग हैं। आज जो तलाल चौधरी, मतलब इस मुल्क का वैसे इससे बड़ा अलमिया, आप खुद सोचें ज़रा बैठ के कि इस मुल्क का इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि यहाँ पर अता तारड़ और तलाल चौधरी ये दोनों वज़ीर वफाकी। इससे बड़ा अलमिया इस मुल्क के साथ हो ही नहीं सकता। वेरी फ्रैंकली, वेरी ओपनली, इससे ओपन बात नहीं कर सकते। लोग इनके खिलाफ बात नहीं करते, ये तो बड़े जी ताकतवर लोग हैं, उड़ा के रख दें ना, जेलों में करवा देंगे। बट इससे बड़ा अलमिया नहीं हो सकता कि इन 2 जैसे नालायक हमारे वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा। यही दिस इज़ द कोर ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान। खैर, खबर यह है कि पटिशन को नंबर नहीं लगा तो नहीं रोका जा सकेगा इमरान खान को जेल में ऑर्डर पे अमल करना। जो कानून मुझे समझ आता है, जो कानून मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक ऑर्डर पे अमल करना ज़रूरी है। आज की रात है शिफ्टिंग की इनके पास, 2 से 4 बजे का टाइम मुझे मालूम है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक नंबर 4 खाली करवा लिया गया है। शिफा इंटरनेशनल की कुछ ज़राए बड़ी दिलचस्प इस मामले में चीज़ें बता रहे हैं, जो मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले बताने को कोई फ़ायदा नहीं। तो फुल कवरेज, फुल जनाब वो सेटिंग सब कुछ हो चुका है, माहौल जो है वो फुल तैयार है। अब देखते हैं मेरा पिया कब घर आता है, अब सिर्फ यही देखना रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है इसके बाद इमरान खान साहब वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, सूबों के हवाले से, वोट के हवाले से बात हो रही है।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आ जाए। बिलावल साहब ने कहा सूबे बनने चाहिए, अवाम की मर्जी से बन रहे हैं तो ठीक है, बनने चाहिए, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैंने तो भी देखा नहीं है। बड़े स्मार्ट जवाब दिया आज बिलावल साहब, वॉज इन अ गुड मूड, बड़े स्मार्ट जवाब दिए। मोहसिन नकवी साहब को बड़े तरीके से जवाब दिया कि मेरा भाई को ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरे भाई को उन्होंने, वो जरदारी का पुत्र जो है उस पर मजाक भी उड़ाया मोहसिन नकवी का, मोहसिन नकवी को टका के जलील भी किया, तरीके से किया, ज़रा क्लासी अंदाज में किया बिलावल ने। बिलावल साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का 1 पेज है उसके ऊपर कालक भी फेंकी, बताया कि ये काला हो चुका है। और बिलावल साहब ने कुछ समझाने की बहुत सारी कोशिश भी की। मेरे पास इतलात ये है कि तहरीक इंसाफ सराइकी सूबे में, हज़ारा सूबे में इंटरेस्टेड है बनाने में, वोट भी डालेगी। सुबह सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी इनसे रिक्वेस्ट करी है कि नहीं करना आपने, एंड दे विल नॉट। मेरी अभी तक की इतला ये है, आगे मुझे नहीं मालूम कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन अभी तक की मेरी इतला ये है। मेरी ये भी इतला है कि इमरान खान यहाँ से भी निकाला जाएंगे। ही विल नॉट गो बैक टू जेल वंस ही इज़ शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। मेरी ये भी इतला है कि नून लीग बौंतर चुकी है, इनको दस्त लगे हुए, इनको पेचस लगे हुए परेशानी के मारे, इनको समझ नहीं आ रही, जेन्युइनली समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और मेरी ये भी इतला है कि जनाब जो कामयाबी होती है ना उसके बड़े बाप होते हैं, जो नाकामी होती है ना उसका कोई प्यो नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब नाकाम हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब माने या ना माने, बट शहबाज शरीफ हैज़ फेल्ड। दूसरी तरफ आज असद उमर साहब भी अचानक ही बरामद हो गए। अब असद उमर के हवाले से तहरीक इंसाफ जो सफाइयाँ पेश करी, मैंने एक ट्वीट कर दिया, उसके बाद वो तस्वीर जो आई थी उसके बाद जनाब वाला मुझे कई लोगों ने तहरीक इंसाफ को फ़ोन करके समझाया भी कि ये ऐसे नहीं है। देखें असद उमर साहब, अब ये हमें बेवकूफ़ समझते तहरीक इंसाफ वाले, ये इनको लगता है कि हम खोते खाते हैं। मतलब कि आज के दिन असद उमर साहब अचानक ही, जो कि MNA नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, लेकिन वो चलते चलते टहलते टहलते पार्लियामेंट के अंदर पहुंच के वो बैरिस्टर गौर साहब की वालदा की दुआ करने के लिए आए थे। बैरिस्टर गौर साहब ने कोई ईची पीची खड़पीची कोई भी गया है जो उनके घर में, उसकी तस्वीर उन्होंने ट्विटर पे ज़रूर लगाई है कि आज गौर साहब के घर में ये दुआ करने आए, ये दुआ करने आए, ये दुआ करने आए, कोई भी गया हो उन्होंने लगाई है। ये वाहिद आदमी गए हैं जिनकी तस्वीर नहीं लगाई है बैरिस्टर गौर ने दुआ करते हुए घर में। ये पार्लियामेंट में हो गई जी। उसके बाद फिर असद उमर साहब ने मुनासिब ये समझा कि क्योंकि मैं पार्लियामेंट आया हूँ तो इसलिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, जिसके जो इनके किसी बंदे का प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं जारी कर सका, जो इमरान खान के केसेस आगे चलवाने में मदद करता रहा, जो तरीके से सबके बंदे उठाए गए उसने कुछ एक्शन लिया, ये टहलते टहलते उससे मिलने पहुंच गए। और ये मिलने जब उस टाइम पहुंचे जिस टाइम तहरीक इंसाफ वाले बाकी लोग भी आ रहे थे, इसने कहा चलो मैं भी इसी बहाने अयाज सादिक साहब से मिलूँ। अब ऐसे कहाँ होता है, इतने हसीन इत्तफाक तो करण जौहर की फिल्मों में भी नहीं होते भाई, तो इतना बेवकूफ़ ना बनाया जाए। असद उमर साहब किस लिए आए थे, काफ़ी सारे लोगों को इल्म है, नहीं इल्म तो आपको पता चल जाएगा थोड़े दिन में। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने आज अली परवेज़ मलिक साहब को कहा कि देखें जी ये ताजरों की बात सुने, फ़ौरन ऑयल रिफाइनरी से बात करें। हैरान कुन तौर पर जो बात हम सबको बड़े अरसे से पता है, वज़ीर आज़म साहब को आज पता चली कि डीज़ल तो 80% यहाँ पर ही बनता है भाई पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल प्राइस क्यों ले रही है रिफाइनरी यहाँ। तो फिर उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये अलमिया है कि ये अता तारड़ तलाल चौधरी, उसमें अली परवेज़ मलिक साहब को भी शामिल करें। ये वज़ीर है पाकिस्तान में, ये वज़ीर बने हुए। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए कि कौम को खुशखबरी, हम 32 रुपये डीजल की प्राइस कम करने लगे, हम आपको रिलीफ देने के लिए आ गए, हम ऐसा रिलीफ देंगे। अरे भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? पहले कंपनियों के साथ मिले रहे, क्या फ़ायदे लिए आपने? मैं डायरेक्ट सवाल है, क्या फ़ायदे लिए आपने? किस वजह से इतना जुल्म इस कौम के ऊपर किया गया? इतना महंगा पेट्रोल दुनिया में कोई नहीं ख़रीद रहा है जो ये मजबूर है। आपके अल्ले तल्ले आपने 100 अरब एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लिया लेवी से, आपको कोई पूछने वाला नहीं है यार, आपका हाथ कोई रोकने वाला नहीं है जो जुल्म कर रहे हो आप, और ऊपर से बता रहे हैं हम आवाम को रिलीफ देने आ गए। बड़े फिटे मुँह किस्म के लोग हैं आप, माजरत के साथ बहुत शदीद किस्म का बड़े बड़े फिटे मुँह हैं आपके। और क्या कह सकता हूँ कि या अल्लाह तू ही इस कौम के हाल पे रहम कर, इन्होंने तो करना नहीं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा,
अधी